हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, इसके पहले आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला तो वैसा सेम टू सेम पेपर छपा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 इक्वल -4/5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y इक्वल 5y - 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न तीसरा है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न 5वां है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए 0 एक तत्समक है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बिक्री। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा पृष्ठों। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक है। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा एलसीएम, -4 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -8/9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है हमारे सामने, व्यंजक 1 + z+z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट घात है वो 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √625। 625 से 25 का पेयर निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √ के अंदर 64 और इससे जो पेयर निकलेगा वो 8 का पेयर निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 है। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/4 × 100। 100 3 300/4, 300 को 4 से भाग करेंगे 75% आ जाएगा आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे अपने 11 से 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, 0.25 × 4f - 3 इक्वल 0.05 × 10f - 9। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/3। प्रश्न 20 है, एक थैले में 4 लाल और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/6। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। प्रश्न 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 704 को भाग करने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो बच्चों यहाँ पे 704 जो है उसका हमें एलसीएम करा देना है, जिसका आंसर आ जाएगा लास्ट में 784। 784 को 4 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 80 परफेक्ट आंसर। प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 50% की हानि होगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 20
बराबर x प्लस 40, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 24 है, एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों में संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 625 एंड 625 से 25 का पेड़ निकलेगा तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 25 पौधे। प्रश्न 25 है, 2a² प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4a² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12a² b प्लस 3 त्रिकाई 9b²। अगला प्रश्न देखिए 26 है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें बेलन के आयतन का सूत्र लगा देना है πr² h एंड इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा का पूरा परफेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा।